Hello students, my name is Shruti Soni and today we will read the topic determiners। देखिए स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो है determiners ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि जो हमारे एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस आते हैं या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं उनके अंदर ये टॉपिक एक मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। जैसे कि एक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो गया, एक determiners हो गया, आर्टिकल्स हो गया। इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। एंड इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एंड आर्टिकल्स यू कैन सी माई अदर वीडियोज़। मैंने उनके लिंक आपके इस टॉपिक के साथ में डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हुए हैं, तो आप उन टॉपिक्स को भी ज़रूर देख लें। यहाँ पर हम डिटर्मिनर्स के साथ साथ में डिफरेंसेस पढ़ेंगे। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इनके अंदर कंपैरिजन करने में। सो नाउ स्टूडेंट्स लेट्स गो अहेड। सबसे पहले बिफोर रीडिंग द टॉपिक यू मस्ट नो कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। डिटर्मिनर्स आर द इंडिकेटर्स ऑफ नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन करना, डिटर्मिनर्स का मतलब होता है सब किसी चीज़ को डिटरमाइन करना, किसी चीज़ को इंडिकेट करना। तो ये जिस चीज़ को इंडिकेट करते हैं वो है नाउन, मतलब नाउन के ही बारे में बात करते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि नाउन के साथ बात करने वाला कौन होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, सो इसीलिए डिटर्मिनर्स क्या है, एक फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स है। नेक्स्ट, इट टॉक्स अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड समटाइम्स डिटरमाइंस द नाउन। ये कुछ बार नाउन को इंडिकेट करते हैं, कुछ बार नाउन की क्वालिटीज़ और क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं एडजेक्टिव्स की तरह। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। दिस पेन इज़ माइन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बोल रहा है दिस पेन। पेन तो आपका नाउन है ही, अब वो दिस पेन, ये पेन कहाँ है, तो इंडिकेट कर रहे हैं ना कि ये पेन मेरा है, तो इसीलिए दिस क्या है, यहाँ डिटर्मिनर है। नेक्स्ट, देयर इज़ लिटिल वाटर इन द वेल, तो कितना पानी, लिटिल वाटर। अगेन इट इज़ डिस्क्राइबिंग द नाउन। सो नाउ स्टूडेंट्स लेट्स मूव अहेड। टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स, कितने टाइप्स के होते हैं डिटर्मिनर्स। So students, I must tell you there are 4 types of determiners. Number 1, demonstrative. Demonstrate मतलब पता ही आपको, इंडिकेट करना, डेमोन्स्ट्रेट करना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं जिसमें आते हैं 4, दिस, दैट, दीज और दोज। दिस ये हाउस, दोज वो बच्चे, इंडिकेशन हो रहा है दिस हाउस इज मेड अप ऑफ मड एंड स्टोन्स, दोज किड्स बिलोंग टू पर्टिकुलर एनजीओ। सेकेंड होता है पजेसिव, मेरा, आपका, तुम्हारा, उनका, ये चीज़ें बताना पजेसिव कहलाता है। स्टूडेंट्स आपको ये पता होगा पजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं और पजेसिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। इन दोनों में बहुत ही कम फ़र्क होता है। प्रोनाउन जब ये होता है तो यहाँ पर ही इज़ माई फ्रेंड आता है, या फिर समझ रहे हैं मेरी बात को, ही इज़ माई फ्रेंड जो नाउन की जगह यूज़ होता है वो प्रोनाउन होता है, और जो नाउन के बारे में बात करता है वो एडजेक्टिव होता है। तो यही एक ही वर्ड हिज नाउन की तरह भी यूज़ किया जाता है, और सॉरी प्रोनाउन की तरह भी यूज़ किया जाता है और एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ किया जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिटर्मिनर्स भी एक टाइप के क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया है। हिज फ्रेंड वॉज सीन इन द मार्केट, तो किसका फ्रेंड, इसका फ्रेंड। ठीक है, अमित हैज़ टेकन माई कीज़, किसकी कीज़, मेरी कीज़, विदाउट माई परमिशन, बिना मेरी परमिशन के, समझ गए। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है क्वांटिफायर्स, दैट टॉक्स अबाउट द क्वांटिटी। क्वांटिफायर के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा क्वांटी है तो क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है। दैट टॉक्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द नाउन, ठीक है, एज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सेवेंथ। ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं ये भी स्टूडेंट्स क्वांटिफायर्स, न्यूमेरिकल और ऑर्डिनल। ठीक है, तो न्यूमेरिकल जो होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4, 1 बुक, ठीक है, 9 बुक्स, है ना। और फर्स्ट होता एक होता है ऑर्डिनल, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, अक्षत इज़ द फर्स्ट बॉय टू रन द एनजीओ, देयर आर 9 बुक्स केप्ट ऑन द शेल्फ। नेक्स्ट पे चलिए स्टूडेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट जहाँ हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो होते हैं इंडेफिनाइट्स। ठीक है, जो कि एक अनश्योर्ड अमाउंट के बारे में बात करते हैं, जिस अमाउंट का फाइनली पता नहीं है, गिनती नहीं है। ठीक है, जिसको आप सिर्फ मेजर कर सकते हैं, और वो भी इनडेफिनाइटली मेजर, मतलब जिसको आप परफेक्टली नहीं बता सकते।
कि मतलब ये 1 किलो है, 2 किलो है। अगर आप बताओगे दिस इज़ 1 kg मैंगो, तो ये 1 kg मैंगो क्या बन गया, आपका क्वांटिफायर बन गया। पर देयर आर सम मैंगोज़, ठीक है, कुछ मैंगो पड़े हैं जो कि एक फाइनल हम डिसीजन नहीं बता सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी इतनी है, ठीक है। तो ये सारे आइडेंटिफाइड वर्ड्स इसमें आते हैं, लाइक फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, सम, मैनी, मच एट्सेट्रा। और भी ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, नॉट एनी स्टूडेंट वॉज अवेयर ऑफ द लैंग्वेज, कोई भी स्टूडेंट अवेयर नहीं था। नेक्स्ट, आई हैव सम बुक्स दैट हेल्प यू टू लर्न, ठीक है। सब मेरे पास कुछ किताबें, आप क्वांटिटी बताइए ना कि भैया हाँ कुछ है मेरे पास, गिनती नहीं बताइए। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ना आपको इन्हीं इनडेफिनाइट नाउन्स में, इनडेफिनाइट डिटरमिनर्स में ही होगा, क्योंकि यहाँ पर एक हमारे पास परफेक्ट मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि इन कन्फ्यूजन्स को दूर कैसे कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, सम और एनी के बीच में। सम पॉजिटिव सेंस देता है, फर्स्ट पॉइंट, यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, एंड एनी नेगेटिव यूज्ड, और एनी जो है वो नेगेटिव सेंस देता है और नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। सो स्टूडेंट, सम प्लस में यानी पॉजिटिव में यूज़ होता है और एनी नेगेटिव में यूज़ होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, इसको आप एक लॉजिक के साथ भी याद कर सकते हैं, एनी नहीं, एनी नहीं, तो जो नहीं के बारे में बात करता है वो नेगेटिव यानी कि एनी। सम कम पर है, सम मतलब कम, पर है पर पॉजिटिव है, ठीक है। नाउ अपूर्वा हैज़ टेकन सम नोट्स ऑफ इंग्लिश फ्रॉम मी, मतलब वो मुझसे कुछ नोट्स लेके गई है। कुछ मतलब सम है, कम है, ठीक है, कम है पर लेके गई है। नेक्स्ट, डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन, क्या आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, अबाउट द टाइमिंग्स ऑफ द लेक्चर। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया इंटेरोगेटिव में यूज़ होता है, मतलब कोई भी है आपके पास, कुछ कमी हो गई ना एक तरीके से, एनी नहीं, है ना। नेक्स्ट, वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट वेयर ही हैज़ गॉन, हमारे पास नहीं इन्फॉर्मेशन, एनी नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, मच और मैनी में डिफरेंस जानते हैं। ये जो है वो कॉमन से हैं, जो आपको जल्दी समझ आ जाएंगे। आपको थोड़ी प्रॉब्लम लिटिल अ लिटिल में आएगी, वो भी आपको मैं समझाऊंगी। मच एंड मैनी, मच यूज टू क्वान्टिफाई द अनकाउंटेबल्स, अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है मच, और मैनी का यूज़ होता है काउंटेबल के लिए। अब याद कैसे रहे, मच के बीच में यू आ रहा है ना, तो यू फॉर अनकाउंटेबल, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको याद रह जाएगा, मच के बीच में यू आ रहा है इसीलिए अनकाउंटेबल। वी शुड नॉट वेस्ट टाइम इन मेकिंग अ डिसीजन रिलेटेड टू लाइफ, ठीक है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर यहीं आवर्स होते, HOURS, या फिर मिनट्स होते तो ये काउंट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम टाइम को नहीं मेजर कर सकते, लेकिन हम मिनट्स को और घंटे को तो मेजर कर सकते हैं ना। नोबडी अर्नड मच प्रॉफिट, अब कितना प्रॉफिट, मच प्रॉफिट, ड्यूरिंग द कोरोना वायरस, कोरोना वायरस की वजह से ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट नहीं हुआ। मैनी यूज टू क्वान्टिफाई काउंटेबल नाउन्स, मैंने आपको बता दिया इनमें फ़र्क क्या है, अनकाउंटेबल और काउंटेबल। नाउ मैनी पीपल, अब लोगों को तो हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए मैनी पीपल एंड कंट्रीज आर सफरिंग दीज डेज ड्यू टू द वायरस। नेक्स्ट, आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे दोस्त नहीं हैं, मैं दोस्तों को काउंट कर सकती हूँ। आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स, सो आई डोंट स्पेंड मच टाइम एंड मनी ऑन देम। अगर यहाँ पर होता आई डोंट स्पेंड मच मनी, तो भी हम मच ही लगाते, क्योंकि वही बात हो गई स्टूडेंट्स, हम रुपीज़ को काउंट कर सकते हैं, हम मनी को काउंट नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि मच मैनी में डिफरेंस क्या होता है और सम और एनी में डिफरेंस क्या होता है। अब स्टूडेंट्स, जो लिटिल और फ्यू वाली जो पार्ट्स है जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड, एंड उसके बाद आप कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना चाहते हैं ये प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।
और आप लोगों को कोई सजेशन मुझे देने हो, लाइक वीडियो में कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही हो समझने में, तो प्लीज़ मुझे बताइए सो दैट आई विल हेल्प यू। स्टूडेंट्स प्लीज़ एक बार ये पिक्चर देखिए जो मैंने यहाँ बनाई है, डेटर्मिनर्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, ठीक है। तो डेटर्मिनर्स भी बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं और नाउन में भी बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि प्रोनाउन में, जो कि नाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं, है ना। पर डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस मैंने आपको समझाया। प्रोनाउन नाउन की जगह यूज़ किया जाता है और डेटर्मिनर्स नाउन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। So students, if you like my video, please subscribe the channel and do like the button so that I will get motivation कि आपको मेरी चीज़ समझ आ रही है, so that I will move ahead. Thank you.